बिहार में अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर मुस्लिम को क्यों लुभा रहे हैं? वो आखिर तेजस्वी यादव पर लगातार तीखे हमले क्यों कर रहे हैं? उनके निशाने पर आखिर आरजेडी ही क्यों है? जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का ताज़ा हमला तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर है। प्रशांत ने तेजस्वी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विशेषाधिकार करने वाले परिवार से आने के बावजूद वह 10वीं कक्षा पास करने में विफल रहे। बिहार के भोजपुर में एक सभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कोई संसाधनों की कमी के कारण शिक्षित नहीं हो पाता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी के माता पिता मुख्यमंत्री रहे हो और वह 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाया तो यह शिक्षा के प्रति उनके नज़रिए को दर्शाता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की शैक्षिक योग्यता की आलोचना की और कहा कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता दिखा रहा है। वह जीडीपी और जीडीपी वृद्धि के बीच के अंतर नहीं जानते हैं और वह बताएंगे कि बिहार कैसे सुधरेगा। जनसुराज के नेता ने तेजस्वी यादव की साख को चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का बेटा और पारिवारिक संबंधों के कारण वह आरजेडी में नेता है। प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर दिया कि तेजस्वी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने परिवार के नाम से परे प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनी मेहनत के दम पर खुद को साबित करना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव की आगामी 10 सितंबर से शुरू होने वाले राज्य दौरे पर भी सवाल उठाया और उनसे वाहनों के काफिले और फोटो खिंचवाने पर निर्भर रहने के बजाय पैदल ही मतदाताओं से जुड़ने की बात कही। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरियों के वादों की आलोचना की और उन्हें भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा 23 लाख सरकारी नौकरी आबादी का केवल 1.97% हिस्सा है और अगर तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं तो 98% लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिना कोई पेपर पढ़े 5 मिनट तक समाजवाद के बारे में बोलने की भी चुनौती दी है। आप बताइए, वैसे देख ले, तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देके बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा। तो उसकी यात्रा को क्या देखें भाई? तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल। उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्वता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं।
परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। राहुल गांधी